फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ए टू एरा विथ राहुल क्लासेस। दोस्तों, मैं आज पुनः आपके सामने बायोलॉजी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से 10 नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो की भांति आप इस 10 क्वेश्चन को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और बताइए कि आपने इस 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि इस प्रकार है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, बी है एडवर्ड जेनर ने, सी है लिवॉन हुक ने और डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ ऑप्शन डी में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ प्रिंट नहीं हो पाया, आप इसको एज ए ट्रीट करेंगे, इसमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इसका राइट आंसर बताते हैं। जब भी ये पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज लिवॉन हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा इस प्रकार है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, बी है लिवॉन हुक, सी है एडवर्ड जेनर और डी है इसमें से सभी। तो राइट आंसर सेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में इसका। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हम बताते हैं। जब भी पूछा जाए कि कोशिका की खोज या मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जबकि आपसे ये पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो लिवॉन हुक आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को मैंने एक साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, टिटेनस किसके कारण होता है? टिटनस जो बीमारी होता है दोस्तों, वो बताना है कि किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है जीवाणु के कारण, दूसरा है विषाणु, तीसरा है कवक और डी ऑप्शन है इसमें से सभी। चलिए राइट आंसर सेंड कीजिए इसका। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं इसका राइट आंसर। टिटेनस और टाइफाइड दोनों जो है बीमारी जीवाणु के कारण होते हैं। दोस्तों, अगर आपने इसका ऑप्शन ए चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है लीवर, बी है आंत, सी है फेफड़ा और डी है इसमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर बताइए दोस्तों। चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। टाइफाइड नामक रोग जो है मानव शरीर के लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है कि टाइफाइड और टिटेनस दोनों रोग जीवाणु के कारण होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है वो कौन है? तो ऑप्शन ए है गौरैया, बी है हमिंग बर्ड, सी है एशियाई सारन और डी है इसमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक ऐसे पक्षी हैं जो पीछे की ओर उड़ता है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए है दोस्तों, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको रेनिन पढ़िएगा आप, बी है केसिन, सी है ट्रिप्सिन और डी है इसमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, केसीन। केसीन दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन है, जबकि रेनिन जो है ऑप्शन ए एंजाइम्स हैं जो कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि केसीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है और रेनिन जो है एंजाइम्स होते हैं दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त के निर्माण में कौन कौन सहायक हैं? ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है लोहा, सी है फोलिक अम्ल और डी है इसमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा और आपने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी चूज किया होगा, क्योंकि क्योंकि रक्त के निर्माण में कैल्शियम, लोहा और फोलिक अम्ल तीनों सहायक होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैंसर के उपचार में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बायोथेरेपी, बी है कीमियोथेरेपी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और डी है इसमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर बताना है कि कैंसर के उपचार में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जानते हैं। कैंसर के उपचार के लिए कीमियोथेरेपी विधि का प्रयोग किया जाता है, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हैजा रोग का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है विषाणु, सी है प्रोटोजोआ और डी है कवक। चलिए राइट आंसर इसका सेंड कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जीवाणु। जीवाणु के कारण ही हैजा रोग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, बी है वसा, सी स्टेरॉयड और डी है इसमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर इसका सेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा स्टेरॉयड। इंसुलिन जो है स्टेरॉयड होते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमने इस 10 क्वेश्चन के सीरीज को पूरा किया। दोस्तों, आपसे हम अंत में यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस सीरीज के रेगुलर व्यूअर हैं या रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आप इस सीरीज के वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।